आप सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल की ओर से मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपसे चर्चा करूंगा बीकॉम सेकेंड ईयर जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 लागू हुई है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में बीकॉम सेकेंड ईयर का पाठ्यक्रम क्या होगा, आपके इलेक्टिव विषय, मेजर और माइनर विषय कौन कौन से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है इसमें मेजर विषय 2 हैं जिसको मुख्य विषय कहा जाता है। इसमें गौण विषय यानी कि माइनर विषय 1 है और इलेक्टिव विषय 1 है। तो ये विषय कौन कौन से होंगे वो आपको मैं क्रम से बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ इन विषयों का पाठ्यक्रम क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलते मेजर विषय और माइनर विषय के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मेजर सब्जेक्ट आपके 2 विषय मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए। हिंदी में जिसे कहेंगे निगमीय लेखे, निगमीय लेखांकन, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, और दूसरा विषय है आपका लागत लेखांकन या परिव्यय लेखांकन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो 2 विषय हैं आपके, निगमीय लेखे और लागत लेखे, ये मुख्य विषय में शामिल किए गए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं माइनर सब्जेक्ट यानी गौण विषय की, जिसमें एक ही विषय है आपका और वो है व्यावसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो ये बात हुई है गौण विषय की। और अब इलेक्टिव विषय की बात कर लेते हैं। इस वर्ष उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कुल 9 वैकल्पिक विषय घोषित किए गए हैं और प्रत्येक महाविद्यालय में जो कॉमर्स डिपार्टमेंट कार्यरत है उसके द्वारा 9 वैकल्पिक विषयों में से कोई एक या एक से ज़्यादा विषय वैकल्पिक विषय के रूप में आपको आपके भविष्य के हिसाब से चयनित करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो वो 9 वैकल्पिक विषय क्या होंगे वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहला विषय है नंबर 1 पर व्यावहारिक अर्थशास्त्र, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। दूसरे नंबर पर है निगमीय विधि, कॉरपोरेट लॉ, निगमीय विधि कॉरपोरेट लॉ। तीसरे नंबर पर है वित्तीय बाजार परिचालन, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन। नंबर 4 प्रबंध के सिद्धांत, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 5 कार्यालय संगठन व प्रबंध, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। नंबर 6 विज्ञापन विक्रय संवर्धन व प्रबंध, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। इंट्रोडक्शन टू NCSPN.NET.C। नंबर 8 पर्यटन विपणन, टूरिज्म मार्केटिंग। नंबर 9 उन्नत आशुलिपि, एडवांस स्टेनोग्राफी। तो ये कुल 9 विषय हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। नंबर 1 पे है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। नंबर 2 पर है कॉरपोरेट लॉ, निगमीय विधि। नंबर 3 पर है फाइनेंशियल मार्केटिंग ऑपरेशन, वित्तीय बाजार परिचालन। नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। नंबर 5 ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, कार्यालय संगठन व प्रबंध। नंबर 6 पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, विज्ञापन विक्रय संवर्धन व प्रबंध। इंट्रोडक्शन टू NCSP.NET.C। नंबर 7 पर ये सब्जेक्ट है। नंबर 8 टूरिज्म मार्केटिंग, पर्यटन विपणन। और नंबर 9 एडवांस स्टेनोग्राफी, उन्नत आशुलिपि। तो इन 9 विषयों में से कौन सा आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट संचालित करेगा वो आपको महाविद्यालय में संपर्क करने पर प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये आपको मेजर, माइनर और इलेक्टिव विषय की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। अब पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं हम लोग। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि आपको जितने भी आपके वीडियो
रिलीज़ होते हैं वो समय पर आपको प्राप्त हो जाएं, और सूचनाएं तथा स्टडी मटेरियल भी। तो ये वैकल्पिक विषय की बात की मैंने आपसे अभी, और इनका पाठ्यक्रम क्या होगा अब उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। पाठ्यक्रम के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम की लिंक दी गई है। उस लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं आपके मेजर, माइनर और वैकल्पिक विषय कौन कौन से होंगे। इन विषयों के लिए आपको देखना है, जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे अलग अलग विषय आपको दिखाई देंगे। उसमें वाणिज्य के विषय पर आपको क्लिक करना है, और वाणिज्य के विषय में आपको दिखाई देंगे अलग से मेजर सब्जेक्ट पर आप जाकर क्लिक करेंगे, और फिर आपको दिखाई देगा माइनर सब्जेक्ट। तो आप जैसे ही जाकर क्लिक करेंगे मेजर और माइनर सब्जेक्ट का PDF का आपको आइकॉन दिखाई देगा, और उस पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस मालूम चल जाएगा। तो वैकल्पिक विषय में से कौन सा विषय आपके लिए सूटेबल है उसके बारे में आप पहले सिलेबस का अध्ययन कर सकते हैं, और उसके आधार पर अपने भविष्य के लिए विषय का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना थी। वीडियो में आप बने रहे, ध्यानपूर्वक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी थॉट्स, गुड बाय।